दोस्तों, एक परिवार होता है जिस परिवार में 3 लोग होते हैं। एक जो व्यक्ति होता है, घर का परिवार का जो गार्जियंस होता है उसका नाम नौमीलाल होता है और जो उनकी पत्नी होती हैं उनका नाम सुशीला होता है। आज से करीब 6 महीने पहले उन्होंने एक अपनी लड़की, उनकी 18 साल की लड़की हो गई है जिसका नाम रुचि है। और उस लड़की की शादी करने के लिए 6 महीने पहले रिश्ता तय कर लिए थे। कम से कम 6 महीने से रिश्ता शादी का वो चल रहा था उनकी बेटी का, और उन नौमीलाल को एक दामाद मिल गया था। बस 6 महीने बाद शादी होने वाली थी। अब उस शादी का लगभग समय करीब आ गया था। 16 अप्रैल को ये शादी होनी थी। 16 अप्रैल 2025 को ये शादी होने वाली थी। और कुछ ऐसा हो जाता है कि सभी के कान खट्टे हो जाते हैं। लोगों को सुनकर के इतना अजीब लगता है, क्या यह भी संभव है, क्या ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पास जब सूचना पहुंचती है, फोन, व्हाट्सएप, शेरिट, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसी तमाम चीज़ों से जब लोगों के पास सूचना पहुंचती है तो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। क्या इस घटना का कहीं जिक्र किया जा सकता है या ऐसी घटना हो सकती है। दरअसल 16 अप्रैल को जिस लड़की रुचि की शादी होने वाली थी, 7 अप्रैल को उसकी सगी माँ उस लड़के के साथ फरार हो गई। उस लड़के के साथ फरार हो गई जिससे उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। मतलब सास अपनी दामाद के साथ घर छोड़ करके भाग गई। ऐसी स्थिति जब लोगों के अंदर पता लगती है, लोगों के अंदर ये झकझोर देने वाली घटना के बारे में जब लोग जानते हैं तो बहुत ही हैरान और परेशान हो जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बेटी का घर बसने जा रहा था और एक माँ ने खुद उसे उजाड़ दिया। खैर, बेटी को रिश्ता और मिल जाएगा, लेकिन जो वो माँ है और जो उसका दामाद है, जो सास दामाद का एक रिश्ता था, उसको किस तरह से तोड़ा गया। किस तरह से एक सास ने अपने दामाद के साथ ही फरार हो गई। अब उसका जो पति है नौमीलाल, दरअसल ये घटना अलीगढ़ की है और अलीगढ़ में ये तीनों लोग रहते थे। तो आज के 6 महीने पहले इनकी शादी की डेट लगती है, तय होती है। 7 अप्रैल को जब ये भाग जाती हैं तो नौमीलाल जो होते हैं वो जा कर के थाने में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं। जब वो रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो पुलिस से कहते हैं कि वो मेरी पत्नी से एक बार मुझे मिलवा दें, पता लगाए कि आखिर है कहाँ। तो पुलिस ने कहा मेरी जानकारी में अभी है तो नहीं, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी मिलती है मैं जरूर बताऊंगा। पुलिस उस नौमीलाल से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी कैसी थी, देखने में कैसी थी, वो किस प्रकार से आपके दामाद और उसके बीच में रिश्ते थे, आप उन्हें समझ पाए नहीं समझ पाए। 6 महीने में कितनी बार जिस लड़के को तुमने दामाद को चुना था अपनी बेटी के लिए, वो आता था नहीं आता था। तो वो कहती है कि वो जो नौमीलाल होते हैं वो कहते हैं कि 6 महीने में कम से कम 20 चक्कर यहाँ पर आए होंगे। और उन 20 चक्कर जब आए हैं तो वो ज्यादातर अपने सास के कमरे में ही घंटों दरवाजा बंद करके रहते थे। और इसके बाद जो होता था वो ये था कि कम से कम ये 24 घंटे में 20 घंटे तो फोन पर बात करते थे। मुझे इस बात का जरा सा भी शक नहीं हुआ कि क्या सास दामाद के रिश्ते भी ऐसे होते हैं, ऐसे माँ बेटे में, ऐसे भाई बहन में। अगर शक करने लगे आदमी तो शक करने वाले को लोग जो है बहुत ही परेशान करेंगे, बहुत ही ताने देंगे कि तुम्हें ऐसे रिश्तों पर शक नहीं करना चाहिए। क्या यहाँ भी शक करने की कोई गुंजाइश थी। मैंने सोचा बेटी का घर बस रहा है, माँ है, दामाद को समझाने का काम करती है, उसे अपने बेटी की तरफ लगाओ, अपनी बेटी की तरफ रुझान खींचने का जो काम कर रही है वो शायद बेहतर हो। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वो अपनी तरफ उसका रुझान खींच रही है, उसका आकर्षण अपनी तरफ खींच रही है। और वो 25 साल का लड़का था और जो वो उसकी सास थी उसकी उम्र 38 साल थी।
ये 38 साल और 25 साल के बीच की जो बीच का जो समय था, जो टाइम था, वो एक सास और दामाद के रिश्ते को निर्धारित करता था। 13 साल की लगभग उम्र का फर्क था और उस 13 साल के उम्र के फर्क में दोनों लोगों ने रिश्ते को ही बदल दिया। उस 13 साल को भूल करके, उस सास दामाद के रिश्ते को भूल करके पति पत्नी का रिश्ता बना लिया है। कैसे अब आगे उन लोगों ने इन सब चीज़ों को चुना, किस तरह से समाज में एक नकारात्मकता फैलाई, लोगों के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे रिश्ते भी इस तरह से चलते हैं। नॉमिनल से फिर से पूछा जाता है कि आपकी पत्नी देखने में कैसी थी, हुलिया बताओ क्या था। नौमीलाल कहते हैं कि देखने में बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, सुशील थी, देखने में बहुत ही अच्छी थी, रंग रूप उसे जो था वो बहुत ही प्रकृति की देन थी, बहुत ही अच्छा था। और उसी प्रकार से दामाद का भी जो हुलिया था वो बहुत ही बेहतर था, देखने में अच्छा, गोरा चिट्ठा लड़का, नौजवान, 25 साल का। ये दोनों लोग आपस में बहक गए। ये दोनों लोग आपस में रिश्ते को नहीं संभाल पाए और अपने आप को संभालने के चक्कर में इतना बड़ा कदम उठा लिया। नौमी लाल ने कहा कि मुझे 7 तारीख को शाम को, जब मैं तमाम जगह पर इनविटेशन बांट रहा था, निमंत्रण बांट रहा था, तो मुझे भेजा भी काफ़ी दूर के लिए भेजा कि आप जाकर के निमंत्रण बांटो। मैं काफ़ी दूर निमंत्रण बांटने गया, वहाँ से जब शाम को घर वापस आया तो जाहिर है कि मैंने लोगों से पूछा, घर के जो बेटी थी उससे पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो बोली कि वो भी बहन के वहाँ, मौसी के यहाँ मतलब निमंत्रण लेकर गई हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है उनका भी मन आ गया हो कि मैं थोड़ी मदद कर दूं और निमंत्रण बांटना शुरू कर दूं, जाकर के निमंत्रण दे दूं। मैंने उनसे पूछा और फिर बाद में जब नहीं आई तो पड़ोस वालों से, जो एक लोग बहुत ज़्यादा बेहतर जानते थे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बता कर तो यही गई हैं और दामाद के साथ गई हैं। उनसे कहा कि दामाद से कहा कि निमंत्रण बंटवा दो। दामाद लेकर गया है। अब आखिर जब हो तो क्या हो, पता लगे तो कैसे लगे। फोन मिलाया, दोनों लोगों का फोन स्विच ऑफ था, किसी से कोई बात नहीं हो पा रही, ना अपनी पत्नी से बात कर पा रहा था, ना अपनी दामाद से बात कर पा रहा था। जब किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी के फोन दोनों लोगों के स्विच ऑफ थे, तब जाकर के इसने घर में और सारी चीज़ें देखी कि जो बक्से वगैरह थे, वहाँ पर कुछ सामान लेने गया तो देखा कि खुला पड़ा था, ताला नहीं लगा था। उसने और चीज़ें, उसे शक हुआ कि ऐसा तो नहीं हमारी गैर मौजूदगी में कहीं कोई चोरी हो गई हो, कोई चोरी करने आया हो। इस तरह से बिखरे हुए सामान का क्या मतलब है। उसने जब तलाशने की कोशिश की तो वाकई में बात, उसमें जो कैश था, लाखों का कैश उसने कमा करके बचा करके जो बेटी की शादी में लगाने वाला था, वो लाखों का कैश गायब था। काफ़ी जेवरात थी, वो जेवरात गायब थी। अब उसे इस बात का बहुत भ्रम हो रहा था कि आखिर, सबसे पहले तो उसे शक गया कि चोरी हो गई है घर में। लेकिन जब दोनों लोगों के फ़ोन नहीं मिले और कल सुबह तक उसने इंतज़ार किया और कल सुबह फैसला लिया कि मैं कल सुबह थाने में रिपोर्ट लिखवाऊंगा जाकर कि मेरे घर में चोरी हो गई है, और तब तक शायद रुचि की माँ भी आ जाएंगी, सुशीला भी। लेकिन जब सुबह हुई, सुशीला का इंतजार करता रहा, लेकिन सुशीला नहीं आई। दामाद का फोन करता रहा, दामाद से भी बात नहीं हो पाई। सुशीला से जब बात नहीं हो पाई तो दामाद के घर वालों को फोन लगाया। घर वाले बोले कि दामाद आपका, मेरा जो बेटा है वो यहाँ आया ही नहीं है, कल से वो घर नहीं आया है। अब इन लोगों में बहुत हड़कंप मच गया। बेटे के घर वाले अलग परेशान थे, नौमी लाल अलग परेशान थे। तब जाकर के इन लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई और फरार होने का जो कैश और ये जेवरात ले जाने का जो प्रक्रिया बताया। पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया है और पुलिस से नौमीलाल बस ये कह रहे हैं कि एक बार मुझे उस औरत से मिलवा दीजिए, मेरी पत्नी से मिलवा दीजिए, ताकि मैं पूछ सकूं कि अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों।
अपनी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? ये बस एक बार पूछना है, बस एक बार मुझे मिलवा दीजिए उससे। अब पुलिस का कहना है कि ठीक है, लेकिन जब उन लोगों का पता लगेगा तब मिलवा पाएंगे। अभी तो खैर छानबीन चल रही है, खोजबीन चल रही है, रिपोर्ट लिख ली गई है, लेकिन बहुत बड़ा ऐसा कोई क्रिमिनल केस नहीं है, क्योंकि कानूनन वैलिडिटी है। क्या कर सकता है आदमी, लेकिन कोशिश करेगा, छानबीन होगी। अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो जबरदस्ती उसे लाया नहीं जा सकता। अब उसके साथ होगा क्या? लेकिन जिस तरह से ऐसी चीजें समाज में आती हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मकता फैलती है लोगों के अंदर, एक गलत संदेश जाता है। इस कहानी को सुना करके आप लोगों को बस जागरूक करना था कि कहीं ऐसे तमाम सारे केस हो जाते हैं, तमाम सारे घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं। तो अब आज का जो समय है वो किसी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी पर शक न किया जाए। शक के दायरे में हर व्यक्ति आ जाता है। वो रिश्ता चाहे भी जैसा हो, अगर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं तो शक का दायरा हो जाता है। इसलिए इस घटना में, इस कहानी में जो आप लोगों तक पहुंचाई, इसमें आप कमेंट की राय में अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।